कश्मीर में चंदे के खेल में आया नाम। कश्मीरियों ने दान किए 17 करोड़। फिर ईरान ने दागी भारत के नाम के मिसाइल। सुरक्षा एजेंसियों को क्यों सता रहा डर? खामनेई की मौत पर खूब हुआ था प्रदर्शन। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी पूरी जमा पूंजी ईरान को दान कर रही है। वहाँ रखे महंगे बर्तन और उनमें रखे पैसे, जिससे जितना बन रहा है वो सब मदद के तौर पर ईरान को भेज रहा है। कोई बच्ची अपनी गुल्लक दान कर रही है तो कोई अपने घर के बर्तन दे रहा, क्योंकि ईरान ने मदद की अपील की है। लेकिन इस मदद के पीछे भी बड़ा खेल हो सकता है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि ये पैसा जो सीधे ईरानी दूतावास के पास जा रहे हैं वो तो सही इस्तेमाल होंगे, पर जो पैसे दहशतगर्दों के हाथ लगेंगे उसका भारत विरोधी इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति सीधा ईरान पैसे नहीं पहुंचा सकता, बल्कि देश विरोधी लोग भी उससे मदद के नाम पर ले सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति है मौलवी सर्जन बरकाती, जिसने चंदे के नाम पर बड़ा खेल रचा था। साल 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद भारत विरोधी भड़काऊ भाषण से ये सुर्खियों में आया था। इसने क्राउड फंडिंग के जरिए यह कहकर 1.5 करोड़ रुपए जुटाए थे कि बुरहान के परिवार को मदद चाहिए, पर यह देश विरोधी गतिविधियों में लगा मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि वर्तमान में सरकारों से न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं। जो सरकारें खुद जाति और धर्म की बैसाखी के सहारे अपनी सत्ता की कुर्सी को संभालना चाहती हैं, उन सरकारों से न्याय की उम्मीद करना और सेकुलर भारत की उम्मीद करना, लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करना, ऐसा लगता है कि जैसे गधे के ऊपर चाहे गुड़ डाल दीजिए या रुई। ऐसे ही हमारी सरकारें हैं। सरकारों के बारे में अगर बोलना चाहें तो ये साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार से न्याय की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जाति और धर्म और संप्रदाय की कुर्सी के पांवों में खड़ी है। पर इसी समय पे एक प्रयाग में न्यायालय का फैसला आया जो काबिल तारीफ है, पर उस फैसले के पहले हम आपको कुछ बात करना चाहते हैं। भारत में एक तरह का अभियान चला है कि एक दूसरे धर्म के देवताओं को जलाना, दूसरे धर्म के देवताओं को कुचलना, दूसरे धर्म के ग्रंथों को गाली देना, ये एक प्रथा बन गई है। आए दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में कुछ तथाकथित नेता, मंत्री, ऐसे लोग जो कभी मनुवाद को गाली देंगे, कभी राम को गाली देंगे, कभी कृष्ण को गाली देंगे, कभी किसी भी देवता के बारे में अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और अपने आप को दलित या अन्य समाज या कुछ समाज को बोल के अन्य धर्मों को अभद्र शब्दों में बात करते रहते हैं। पर सरकार का इन पर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। तो इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार से न्याय की उम्मीद करना गधे के सर पर सींग देखने जैसा है। पर न्यायालय ने जो फैसला किया वो निश्चित तौर पर इस बात को साबित करता है कि देश में आज कहीं भी न्याय जिंदा है तो अभी न्यायालयों में। अभी एक बात बताते हैं, प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि अगर कोई किसी धर्म को झूठ बताता है या बुराई करता है, ये अपराध है। वो अपने धर्म को माने पर दूसरे धर्म को, दूसरे देवताओं को बुरा नहीं कह सकते। सवाल ये आया है कि एक पादरी, मऊ में एक पादरी था जो अपने धर्म को सत्य बोलता था, बाकी धर्म को गलत कहता था। उस पर न्यायालय का आदेश आया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म की तारीफ और अगर दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो अपराध की श्रेणी पे है। और खासकर उन चमगादड़ों को जो अक्सर दूसरे की धर्मों की बुराइयां करते हैं, देवताओं को गाली देते हैं, ऐसे चिलगाजों के लिए ये करारा तमाचा है न्यायालय का। और न्यायालय के इस फैसले की हम सम्मान करते हैं और कद्र करते हैं।